इस कहानी की शुरुआत में हम केट को देखते हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी की एक स्टूडेंट है। वो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठकर टेलीस्कोप की मदद से स्पेस ऑर्बिट में कुछ चीज़ों को चेक कर रही होती है। उसे वहाँ पर कुछ अजीब दिखाई देता है और वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने एक कॉमेट को डिस्कवर कर लिया है। वो दुनिया की पहली शख्स होती है जिसने उस कॉमेट को देखा होता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो इस बारे में अपने सीनियर को इतला देती है। उसके सीनियर में एक प्रोफेसर मिंडी होते हैं जो कि कॉमेट को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो केट की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। क्योंकि केट ने उस कॉमेट को पहली मर्तबा देखा हुआ है, इसलिए उस कॉमेट का नाम जो होता है वो केट के नाम पर रख देते हैं और कॉमेट के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगते हैं। तभी वो वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट को बताते हैं कि मेरी जानकारी के मुताबिक ये कॉमेट बहुत ही बड़ा है। इसका डाया तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर है और ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और जानकारी इकट्ठी करते वक्त वो वहाँ पर खामोश हो जाते हैं और स्टूडेंट्स को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो केट को वहीं पर रोक लेते हैं और उसे बताते हैं कि मेरी जानकारी के मुताबिक ये कॉमेट 6 महीने और 14 दिन के अंदर आकर सीधा पृथ्वी से टकराएगा और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। और वो इस बारे में नासा वालों को इतला देते हैं। तभी नासा वाले भी उनकी इस बात की तस्दीक कर देते हैं। उसके बाद हम टेडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि नासा के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोग्राम का हेड होता है। उसे जब इस बारे में पता चलता है तो वो उन दोनों को फ़ौरन व्हाइट हाउस आने के लिए कहता है ताकि वो प्रेसिडेंट को इस बारे में बता सके। दूसरी तरफ मिंडी और केट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र तय करने के बाद व्हाइट हाउस के अंदर आकर टेडी से मिलते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात आर्मी के एक जनरल से भी होती है और वो चारों बैठकर प्रेसिडेंट के फारिग होने का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी जो जनरल होता है वो उन्हें खाने के लिए कुछ चीज़ें ला कर देता है, लेकिन वो बदले में उनसे पैसे लेता है और कहता है कि व्हाइट हाउस के अंदर कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद जनरल को कुछ पर्सनल काम आने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। इस मरतबा केट जो होती है वो खाने के लिए कुछ लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि व्हाइट हाउस के अंदर सब कुछ मुफ्त में मिलता है। तो उसे जनरल पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो आकर मिंडी और टेडी को इस बारे में बताती है और वो बैठकर इंतज़ार करने लगते हैं। तभी प्रेसिडेंट का बेटा जिसका नाम जैसन होता है जो कि प्रेसिडेंट का चीफ ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी होता है, वो आकर इन तीनों को बताता है कि प्रेसिडेंट आज काफ़ी ज़्यादा बिजी है, इसलिए वो उनके साथ आज नहीं मिल सकते और उनके रहने का इंतज़ाम एक पास ही के होटल में कर दिया गया है। अगले दिन जब वो आकर प्रेसिडेंट से मिलते हैं तो वहाँ पर मिंडी और केट प्रेसिडेंट को उस कॉमेट के बारे में बताते हैं कि हमें उस कॉमेट को स्पेस में ही न्यूक्लियर हथियारों की मदद से ख़त्म करना होगा। लेकिन प्रेसिडेंट उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लेती, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद नासा की हेड से इस बारे में पूछती है। जब नासा की हेड भी वहाँ पर उनकी बात को सच कहती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट होती है वो फिर भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि कुछ टाइम बाद इलेक्शन होने वाले होते हैं। प्रेसिडेंट कहती है कि मुझे उन पर ध्यान देना है और वह उन तीनों को वहां से जाने के लिए कहती है। इस बात पर मिंडी और केट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और प्रेसिडेंट को अपने इलेक्शन की फिक्र है। तभी जो टेडी होता है वह उन दोनों को वहां पर मीडिया में जाने का मशवरा देता है कि तुम लोग मीडिया में जाकर लोगों को इस बारे में बताओ ताकि प्रेसिडेंट कुछ करने के लिए मान जाए। उसके बाद हम प्रोफेसर मिंडी के परिवार को देखते हैं जिनमें उनकी वाइफ और उनके 2 बेटे शामिल होते हैं। दूसरी तरफ केट अपने बॉयफ्रेंड से मदद लेती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एक चैनल में एडिटर की जॉब कर रहा होता है, इसलिए वो उन दोनों की एक चैनल वालों से मीटिंग करवाता है। तभी केट और मिंडी उन चैनल वालों को उस कॉमेट के बारे में बताते हैं, लेकिन चैनल वाले अपनी टीआरपी को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक बहुत ही बड़ा शो है जिसके होस्ट जैक एंड ब्री होते हैं, उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में 20 मिनट देने का फैसला करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम लोगों को अपनी बात तो बतानी है, लेकिन ऐसे कि लोग डरे नहीं और ना ही हमारे चैनल की टीआरपी पर फर्क पड़े, इसलिए वो उन्हें चंद दिनों की ट्रेनिंग देने का फैसला करते हैं। इस बात पर मिंडी और केट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और इन लोगों को अपने चैनल की टीआरपी की फिक्र है। दूसरी तरफ केट जो होती है वो अपने बॉयफ्रेंड को उस कॉमेट के बारे में बताती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। चंद दिनों की ट्रेनिंग के बाद वो दिन आ जाता है जब उन्हें शो में लाइव जाना होता है। उनसे पहले उस शो में एक मशहूर सिंगर आती है जिसका थोड़े दिन पहले ब्रेकअप हुआ होता है। उस शो में उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो वीडियो कॉल करता है और उसे सॉरी बोलता है और वो दोनों दोबारा से साथ रहने का फैसला करते हैं। इस पर सारी दुनिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ मिंडी जो होता है वो शो को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, इसलिए वो स्ट्रेस को कम करने के लिए गोलियां लेता है
और वो केट और मिंडी जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी होते हैं और वो तभी दोनों को लाइव शो के अंदर आना होता है, जहाँ पर जैक और ब्री उनसे सवालात पूछते हैं और ये बताते हैं कि एक कोमेट है जो बहुत ही बड़ा है और वो 6 महीने के बाद आकर सीधा पृथ्वी से टकराएगा और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इस बारे में हमने प्रेसिडेंट को बताया, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं करना चाहती। तभी जो जैक और ब्री होते हैं वो उनकी बात को मजाक में लेते हैं। ये देखकर केट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, हम सब मरने वाले हैं और तुम लोग इस बात को सीरियस क्यों नहीं ले रहे, और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर भी लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा सोशल मीडिया पर केट का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है, उसके मीम्स बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ मिंडी ने अपनी बात को शो में अच्छे से बताया होता है, इसलिए लोग मिंडी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी तरफ नासा की हेड इस बात को झूठ कहती है और साथ ही उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है। इस पर केट और मिंडी को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने घर वापस चले जाते हैं। केट का बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेता है। कुछ दिनों बाद प्रेसिडेंट का एक सेक्स स्कैंडल लीक होता है, जिसके बाद लोगों को प्रेसिडेंट के अंदर बढ़ी हुई हवस के बारे में पता चलता है। तभी FBI वाले आकर मिंडी, केट और टेडी को पकड़ लेते हैं और इन तीनों को प्रेसिडेंट के सामने पेश कर दिया जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट पहले जो भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है और अभी हम कोविड को ख़त्म करने के लिए जो लोग तुम कहोगे वही करेंगे। अभी मैं लोगों को बताऊंगी कि तुम लोग सच कह रहे थे, सच में एक कोमेट है जो कि आकर सीधा पृथ्वी से टकराएगा और साथ ही नासा की हेड जो होती है वो अपना इस्तीफा देगी। तभी केट कहती है कि तुम सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही हो क्योंकि तुम्हारा एक सेक्स स्कैंडल लीक हुआ है और तुम लोगों का ध्यान उस चीज़ से हटाना चाहती हो, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ कि तुम कुछ तो करना चाहती हो इस दुनिया को बचाने के लिए। मिंडी कहता है कि हम कंप्यूटर की मदद से उस कोमेट पर न्यूक्लियर हमला करेंगे और उस कोमेट को ख़त्म कर देंगे, लेकिन प्रेसिडेंट कहती है कि हमें एक हीरो चाहिए। इसलिए वो लोगों को उस हीरो के बारे में बताती है जो कि आर्मी का एक रिटायर्ड जनरल होता है। वो इस काम को करने के लिए तैयार होता है और सारे काम की तैयारी शुरू कर दी जाती है। दूसरी तरफ मिंडी जो होता है वो लाइव शो पर जाकर लोगों को इस बारे में बताता है। तभी ब्री जो होती है वो मिंडी को पसंद करने लगती है और उनका अफेयर चलना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ वो दिन आ जाता है जब रॉकेट्स को लॉन्च किया जाएगा। तभी हम उस कमरे के अंदर पीटर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि दुनिया का 3rd रिचेस्ट पर्सन होता है। वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में फंडिंग करता है, इसलिए प्रेसिडेंट उसकी बात सुनती है। सब रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है। तभी जो पीटर होता है वो प्रेसिडेंट को एक अलहदा कमरे में लेकर चला जाता है। उसके बाद जब प्रेसिडेंट वापस आती है तो वो इस मिशन को अबाउट करके सारे रॉकेट को वापस बुला लेती है। तभी हम उन तीनों को एक कमरे के अंदर बंद देखते हैं, जहां पर जैसन आकर सिर्फ मिंडी को अपने साथ लेकर मीटिंग रूम में आता है, जहां पर पीटर बताता है कि मेरे साइंटिस्ट जो कि सब अवार्ड याफ्ता है, उनको पता चला है कि इस कोमेट में बहुत ही ज़्यादा खास एलिमेंट मौजूद हैं। इसलिए अगर हम उसको पृथ्वी के करीब आने दें तो हम अपने ड्रोन्स की मदद से उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं और उसके अंदर से उन एलिमेंट को हासिल कर सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स होंगी और हम भी काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। तभी मिंडी आकर उस कमरे में दोनों को आज़ाद कराकर उनको अपने साथ लेकर एक क्लब में आता है, जहां पर वह उनको पीटर का प्लान बताता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ने सब लोगों को अपने प्लान के बारे में बता दिया होता है। एक आदमी आकर उस क्लब में इन तीनों से सच जानने की कोशिश करता है। तभी केट गुस्से में आकर सच बताती है कि हम सब मरने वाले हैं और वहां पर सब लोग ये सुनकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और FBI वाले आकर केट को पकड़ लेते हैं और उसको 2 ऑप्शन देते हैं कि तुम यहाँ तो सारी ज़िंदगी जेल में रहो या फिर इन पेपर्स पर साइन करो कि तुम आज के बाद उस कोमेट का जिक्र भी नहीं करोगी। और वो साइन करके वहाँ से चली जाती है और वह अपने घर पर वापस आती है, जहाँ पर उसके वालिदैन उसे घर से निकाल देते हैं कि तुम उस कोमेट को ख़त्म करना चाहती हो जिसकी वजह से हमें जॉब्स मिल सकती हैं, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। दूसरी तरफ मिंडी और ब्री जब घर आते हैं तो मिंडी की वाइफ पहले ही वहाँ पर मौजूद होती है, जो कि मिंडी को ब्री के साथ देकर अपना रिश्ता ख़त्म कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिंडी जो होता है वो पीटर की कंपनी में आता है, जहाँ पर उसे उन ड्रोन्स को दिखाया जाता है जिनकी मदद से वो उस कोमेट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तभी मिंडी जो होता है वो उन ड्रोन्स को देखकर उनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करता है कि ये उस कोमेट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस बात पर जो पीटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और वो उससे कहता है कि वो उसे पल भर में गायब करवा सकता है। ये बात सुनकर मिंडी वहाँ पर खामोश होता है और लाइव शो के अंदर आ जाता है, जहां पर मिंडी भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उनका मिशन कामयाब नहीं होगा, हम सब लोग मारे जाएंगे। उसके बाद FBI वाले आकर उसे भी पकड़ लेते हैं और वो भी पेपर्स पर साइन कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं जो कि एक ग्रोसरी स्टोर में कैशियर की जॉब कर रही होती है।
तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम योल होता है जो कि केट को पहचान लेता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है, लेकिन केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो उसे बताता है कि उसने बियर की बोतल यहाँ से चोरी की है, तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो। लेकिन केट उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और जाने से पहले वो उसे अपनी पार्टी वाली लोकेशन के बारे में बताता है कि उसका मन करे तो वो रात को वहाँ पर आ सकती है, और केट रात को वहाँ पर चली जाती है। तभी पार्टी करते समय केट और यूल दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा किसिज करते हैं। दूसरी तरफ मिंडी जो होता है वो अपने घर वापस जा रहा होता है, तो रास्ते में उसे वो कॉमेट दिखाई देता है और केट भी छत पर यूल के साथ मौजूद होती है, तो उसे भी वो कॉमेट दिखाई देता है। तभी केट और मिंडी जो होते हैं वो उस कॉमेट के बारे में सोशल मीडिया पर लोगों को बताते हैं कि अभी तुम लोग अपनी आंखों से इस कॉमेट को देख सकते हो, और वो एक कैंपेन का आगाज करते हैं जिसका नाम होता है लुकअप। तभी दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि सब लोगों को शांत रहने का कहती है, और वो भी एक कैंपेन का आगाज करती है जिसका नाम होता है डोंट लुकअप। अभी कुछ लोग मिंडी और केट के साथ होते हैं, दूसरी तरफ वहाँ पर कुछ लोग प्रेसिडेंट के साथ भी होते हैं। हम टेडी को देखते हैं जो कि इन दोनों को आकर बताता है कि अमेरिका ने बाकी मुल्कों को इस मिशन से निकाल दिया, इसलिए उन मुल्कों ने कॉमेट को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो इस मिशन में कामयाब नहीं हुए। तभी मिंडी और केट और यूल तीनों जो होते हैं वो मिंडी के घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में यूल जो होता है वो केट को अपने साथ शादी के लिए प्रपोज करता है। केट इस बात पर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो काफ़ी दिनों बाद इस खुशी वाली बात को सुन रही होती है। दूसरी तरफ पीटर अपने ड्रोन्स को उस कॉमेट को ख़त्म करने के लिए भेजता है, लेकिन उसके ड्रोन एक के बाद एक ख़त्म होने लगते हैं। ये देखकर पीटर समझ जाता है कि उसका मिशन फेल हो चुका है, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना कर वहाँ से निकलता है। उसके बाद प्रेसिडेंट भी उसके पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ मिंडी अपने घर पर आता है जहाँ पर वो आकर अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है। उसकी बीवी ने उस बात का जिक्र अपने बच्चों से नहीं किया होता और वो मिंडी को माफ़ कर देती है। इतनी देर में टेडी भी वहाँ पर आ जाता है और सब लोग मिलकर खाना तैयार करते हैं क्योंकि उनके पास अभी चंद मिनट का समय होता है और वह सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ सब लोगों को पता चल चुका होता है कि उनका मिशन फेल हो चुका है, इसलिए सब लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट का बेटा जैसन जो कि वहां पर बैठकर सबको रोकने की कोशिश करता है कि वो वापस ज़रूर आएंगे। हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि पीटर के साथ एक हेलीकॉप्टर में वहां से निकलती है और वो मिंडी को कॉल करती है और कहती है कि तुम सही थे, अब हम लोग इस प्लेनेट को छोड़कर एक और प्लेनेट पर जाने लगे हैं, तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। इस पर मिंडी जाने से इनकार करता है और वो कहता है कि वो नई दुनिया तुम्हें और जैसन को मुबारक हो। इस पर प्रेसिडेंट को याद आता है इसने तो अपने बेटे को भी वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद कॉमेट जो होता है वो आकर सीधा पृथ्वी से टकराता है और सारी दुनिया का विनाश हो जाता है, सब लोग मारे जाते हैं। इस मूवी के 2 पोस्ट क्रेडिट सीन होते हैं। पहले सीन में हम देख के अभी 22,740 साल का वक्त गुजर चुका है। पीटर, प्रेसिडेंट और कुछ अमीर लोग अपने स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आते हैं और वो एक और प्लेनेट पर आ चुके होते हैं। तभी वहाँ पर बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं जो कि इन सबको मार देते हैं। दूसरे सीन में हम जैसन को देखते हैं जो कि जिंदा होता है और ये समझता है कि वो शायद दुनिया का आखिरी इंसान बचा हुआ है। इस बारे में वो सोशल मीडिया पर पोस्टिंग करता है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। ये मूवी 2021 में रिलीज की गई। इसकी IMDb पर रेटिंग है 7.3/10 और इस मूवी का बजट था $75 मिलियन। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली हर एक मूवी आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।